बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, छोटा सा ये अ, जो आपका टॉपिक था, हम लोगों ने जो कल पढ़ी थी टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक आता है फ्लूइड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू के हवाले से। इसको देख लें, उसके बाद हम लोग अपने मेजर टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में सबसे पहले बच्चों फ्लूइड फ्लो को देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्लूइड फ्लो, या व्हाट इज फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो क्या होता है बच्चों? देखें, आपको पता है जब भी फ्लूइड मोशन में होता है तो उसके फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। तो फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड इट्स फ्लूइड, यानी फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। तो लो जी, बड़ी हाई लेवल की डेफिनेशन मैंने बता दी है। फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो। बच्चों, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो हम लोग उसको बेसिकली क्या बोलते हैं जी, कि वो फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लूइड फ्लो का। अब ये जो बच्चों फ्लूइड फ्लो है ना, ये दो तरह का हो सकता है। ये बच्चों फ्लूइड फ्लो कितनी तरह का होता है? ये फ्लूइड फ्लो फिजिक्स की दुनिया में दो तरह का होता है। एक को बच्चों हम लोग नाम देते हैं लेमिनार फ्लो का। किसका नाम देते हैं बच्चों? एक को हम लोग नाम देते हैं लेमिनार फ्लो का। और बच्चों दूसरे को हम लोग नाम देते हैं किसका? दूसरे को हम लोग नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो का। दूसरे को हम लोग बच्चों किसका नाम देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज स्ट्रीमलाइन लेमिनर फ्लो एंड द सेकंड इज टर्बुलेंट फ्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट फ्लो में क्या फर्क होता है, इसकी कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे इनमें डिफरेंस बताऊंगा, फिर हम लोग अपने आगे चलेंगे। बच्चों देखें, सबसे पहले ही बात, कोई भी लेमिनार फ्लो जो होता है ना फिजिक्स की दुनिया में, याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नाउन एज इट इज ऑल्सो नाउन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। बच्चों, लेमिनार फ्लो इज ऑल्सो नाउन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसको बच्चों स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। जबकि जो ये वाला फ्लो होता है ना टर्बुलेंट फ्लो, इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में एडे फ्लो भी बोलते हैं। एडे फ्लो भी इसको बोला जाता है। बच्चों, इसको हम लोग लेमिनार फ्लो को किसी हद तक यूनिफॉर्म फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक है। और बच्चों, ये इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर कोई फ्लूइड यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा तो उसका जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। अच्छा, अगर ये भी आपको पसंद नहीं आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम लोग बच्चों इसको नाम देते हैं स्टेडी फ्लो का। इसको हम लोग बच्चों किसका नाम देते हैं? स्टेडी फ्लो। इसको हम लोग नाम देते हैं अनस्टेडी फ्लो। एक होता है स्टेडी फ्लो, एक होता है अनस्टेडी फ्लो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी अनस्टेडी, स्ट्रीमलाइन एडे, लेमिनार टर्बुलेंट। ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब इसकी असल डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन लेमिनार फ्लो, बच्चों लिखते जाएं, कुछ पॉइंट लिखें। इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो each particle along a streamline, each particle along a streamline, each particle along a streamline। ये देखें भी, मैं बच्चों ये बता रहा था कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर पार्टिकल, ठीक है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव करता है सेम पाथ के अलोंग, जैसा कि, और हर पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को क्या करता है? फॉलो करता है। जबकि जो इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जो लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन आपने टेक्स्ट बुक वाली ही पेपर में लिखनी है। ठीक है। और ये भी डेफिनेशन आपने टेक्स्ट बुक वाली ही लिखनी है। टेक्स्ट बुक के बगैर आप लोगों ने अपनी मर्जी से डेफिनेशन नहीं लिखनी होती। तो अब ये मैंने बोला लेमिनार फ्लो में हर पार्टिकल एक ही स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव कर रहा होता है, सेम पाथ के अलोंग मूव कर रहा होता है, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। कैसे ही इसको मैं भी आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इरेगुलर या अनस्टेडी फ्लो को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें, मैं आपको भी बता रहा था कि ये देखें, ये सपोज करते हैं एक पाइप में ना ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रही है, ब्लू अपना क्या नाम है ये क्या बोलते हैं इसको, ब्राउन कलर से मैंने इसको फ्लूइड को शो कर दिया। अच्छा, अब हम लोग किसी एक लाइन को डील करते हैं, कोई भी एक लाइन इसमें चूज कर रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रीम लाइन है ऐसे,
सारी लाइंस, जो ऐसे लाइंस आपको नजर आ रही हैं फ्लूइड की, स्ट्रीम लाइंस है। अच्छा, हम लोग किसी एक स्ट्रीम लाइन को चूज कर लेते हैं। अब इस स्ट्रीम लाइन के लॉन्ग जो फ्लूइड आ रहा है बच्चों, उसके देखें फ्लूइड ऐसे ऐसे आगे को जाता जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो बच्चों मुझे बताएं उसके पिछला जो पार्टिकल है वो अपने अगले वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता जा रहा है, करता जा रहा है, और इस तरह ये फ्लो करते जा रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को जिसमें किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, एक रेगुलरिटी है, एक स्मूथ पैटर्न है, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, ऐसे बच्चों फ्लूइड को हम लोग, फ्लूइड के फ्लो को क्या नाम देते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो का। मगर देखें अगर फ्लूइड के रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, ये देखें ये एक ऑब्स्टेकल सी आ गई बच्चों, आपके पास एक ऑब्स्टेकल आ गई है रास्ते में। अब वो फ्लूइड आपको पता है इसके किनारों से मुड़ भी जाएगा, कुछ सीधा भी चला जाएगा, मगर पार्टिकल्स अब एक दूसरे के पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। कोई चर्सी किधर निकल गया, कोई किधर निकल गया, देखें यहाँ पे जिस तरह यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल थी, अब पार्टिकल आगे टकराया, कुछ इधर को ऐसे निकल गया, कोई इधर को ऐसे निकल गया, कोई इधर को बेंड हो गया, मतलब उनका ओवरऑल जो पाथ है वो अब एक जैसा नहीं रहा। उसके अंदर पाथ के अंदर जो स्मूथनेस है वो नहीं रही, पैटर्न इज नॉट स्मूथ, ठीक है, इरेगुलरिटी आ गई, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। तो बच्चों ऐसे फ्लो को हम लोगों ने फिर किसका नाम दे दिया? टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे दिया। इसका मतलब ये रेजिस्टिव फ्लो है, ये नॉन रेजिस्टिव फ्लो है। और बच्चों उसके बाद एक बात आप लोगों ने और सुनना है, याद रखिएगा, स्टेडी फ्लो के लिए बच्चों एक कंडीशन है बड़ी जरूरी, स्टेडी फ्लो कंडीशन जिसको हम लोग नाम देते हैं। एक कंडीशन है बच्चों, क्या नाम है उसका? स्टेडी फ्लो कंडीशन। स्टेडी फ्लो कंडीशन। अच्छा, ये स्टेडी फ्लो कंडीशन क्या चीज होती है बच्चों? फॉर द स्टेडी फ्लो, इसके लिए एक छोटी सी लाइन लिख लें, फॉर स्टेडी फ्लो। बच्चों जो स्टेडी फ्लो होता है, फॉर स्टेडी फ्लो different streamlines can never intersect each other. Different streamlines, different streamlines never cross each other, never cross, but for steady flow different streamlines never cross या intersect each other. This condition is called, this condition, this condition is called steady फ्लो कंडीशन। बच्चों ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? स्टेडी फ्लो कंडीशन का नाम देते हैं। बच्चों स्टेडी फ्लो के लिए डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं, ठीक है जी, डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। ये नहीं देखें यहां पर इसका मतलब स्टेडी फ्लो, जो स्टेडी फ्लो है आपका, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसमें हो सकता है कर जाएं, इसमें इंटरसेक्शन उनकी हो सकती है, वो क्रॉस कर सकती है, मगर इसमें कभी भी क्रॉसिंग नहीं है, एक स्ट्रीम लाइन की फॉर्म में। तो बच्चों याद रखेगा, ऐसा फ्लूइड जो स्टेडी फ्लो कंडीशन को ओबे करता है, हम लोग बच्चों ऐसी फ्लो को ही क्या बोलते हैं? फ्लूइड के ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन या लेमिनार फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइडियल फ्लूइड अब क्या होता है? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? अब बच्चों आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो तीन यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पहले नंबर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। दूसरे नंबर पे व्हाट इज स्टेडी फ्लो कंडीशन। अब तीसरे नंबर पे व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। बच्चों आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? बच्चों फिजिक्स की दुनिया में वो फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो, ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो। तीसरा वो इनकम्प्रेसिबल हो, तीसरा वो क्या हो बच्चों? इनकम्प्रेसिबल हो। और बच्चों चौथा मैं यहां पर कहूंगा जिसका फ्लो क्या हो? स्टेडी हो, जिसका फ्लो क्या हो? स्टेडी फ्लो हो। और बच्चों चौथी भी एक कंडीशन है जो आपकी किताब में लिखी, मगर फिर भी हम लोग इसको डील करते होते हैं, इररोटेशनल फ्लो। बच्चों अच्छा मेरी एक बात सुने, ये टोटल किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए ये चार कंडीशंस का होना जरूरी है। अब बच्चे कहते हैं सर जी ऐसा फ्लूइड, ओ भाई मेरी बात सुने, आइडियल एक चीज है, आपको पता है हम लोग फिजिक्स में आइडियल चीजें क्यों सपोज करते हैं? बच्चों हम लोग फिजिक्स में आइडियल चीजें इसलिए सपोज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। हम लोग आइडियल फ्लूइड को क्यों यूज करते हैं? टू मेक, ये पेपर में नहीं लिखने वैसे ही बता रहा हूं, टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को भाई इजी बनाने के लिए तो यूज करते हैं। हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस को अगर इजी बनाना है तो हम लोग किसको यूज करेंगे?
आइडियल फ्लूइड यूज करते हैं। आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस से मुराद कि उसकी विस्कोसिटी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, मतलब उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन बहुत कम होनी चाहिए। नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, यानी उनकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब और 100% तो जीरो नहीं है ना बच्चों, अब आपको पता है नॉट 100% एग्जिस्ट। 100% जीरो क्या नाम है जिसकी ईटा हो वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसलिए हम लोग बच्चों इसको फिर आइडियल फ्लूइड का ही नाम दे देते हैं, क्योंकि अब ये 100% तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उस देखो ना, अगर एक फ्लूइड जितना कम विस्कस होगा उतना तेजी से बच्चों वो फ्लो कर सकता है ना, क्या ख्याल है? तो उसका फ्लो बच्चों उतना अच्छा होगा। तो बच्चों आइडियल फ्लूइड की पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसकी लेयर्स के दरमियान में इंटरनल फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बच्चों उसकी एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल से मुराद बच्चों ये है कि उसकी डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। क्या मतलब है इस बात का कि डेंसिटी कांस्टेंट रहे? हाँ जी बच्चों, जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है आपने। क्यों डेंसिटी कांस्टेंट क्यों रखनी है भाई? ताकि देखो अगर वो कंप्रेसिबल होगा यार, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड की लेयर्स आपको पता है वहां पर, और जो है ना क्या नाम है, उनका फ्लो इतना अच्छा नहीं कंसीडर होता। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, उसकी डेंसिटी बच्चों क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो उसका फ्लो अच्छा होगा। और उसके बाद स्टेडी फ्लो, आपको पता है लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। और इरोटेशनल बच्चों देखें, आपको पता है जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा उसके पार्टिकल्स, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि बच्चों वो उसकी रोटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए बच्चों दोबारा से सुन लें, हम लोगों ने क्या चीजें सपोज करनी है कि फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, उसके पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। स्टेडी फ्लो होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो हो, कांस्टेंट डेंसिटी वाला हो, एवं उसकी डेंसिटी ना हर बार चेंज हो जाए, ठीक है, हम डेंसिटी के रोले में पढ़े रहेंगे। तो भाई ये चीजें और ऐसी चीजें बच्चों हम लोग यूजली ठीक है अपने इस चैप्टर में वाटर को कंसीडर करेंगे, मतलब उसका फ्लो स्टडी है, इरोटेशनल फ्लो है, इनकंप्रेसिबल है। हाँ वो नॉन विस्कस बच्चों आपको पता है उसकी विस्कोसिटी तो होती है, वो जीरो थोड़ी होती है। तो इसका मतलब 100% आइडियल फ्लूइड कोई नहीं है, जस्ट ये आइडियलिटी ही है। तो ये चीजें बच्चों, अब ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस को हम लोगों ने आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, उनमें यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये छोटा सा एक पेज जो है वो गलती से समझ आ गया होगा।